एक दिन आप आसमान में टेलीस्कोप से देख रहे हों और आपको एक ऐसा कॉमेट दिखाई देता है जो हमारे सोलर सिस्टम का नहीं है। वो किसी और स्टार सिस्टम से आया हो, बिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर से। ये कोई साईफाई मूवी का सीन नहीं है, ये सच है। और उस कॉमेट का नाम है 3I एटलस। आज हम समझेंगे ये इंटरस्टेलर कॉमेट क्या है, ये कहाँ से आया है और ये हमें स्पेस के राज बताता कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं इंटरस्टेलर कॉमेट का मतलब क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में ये ऐसा कॉमेट्स होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आते हैं, यानी ये किसी और स्टार सिस्टम के रहने वाले हैं। पहले ऐसा ऑब्जेक्ट 2017 में मिली था, ओumuamua। वो एक मिस्टीरियस रॉक था जो एकदम अलग शेप का था, जैसे कोई एलियन स्पेसशिप हो। और उसके बाद 2019 में एक और इंटरस्टेलर विजिटर मिला, कॉमेट 2I बोरिसोव। और फिर 2020 में एक और नाम सुना गया, 3I एटलस। ये तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट माना गया। कॉमेट 3I एटलस को जुलाई 2019 में नासा के एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम एटलस टेलीस्कोप ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा 3I एटलस। 3I का मतलब है थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने इसकी ट्रैजेक्टरी देखी तो उनको एक शॉकिंग बात मिली। इसका ऑर्बिट ओपन हाइपरबोलिक था, मतलब ये ऑब्जेक्ट किसी ऑर्बिट में घूम नहीं रहा था। ये एक बार आया और फिर हमेशा के लिए निकल गया। अब सवाल ये उठता है, क्यों ये कॉमेट इतना स्पेशल है। देखो, हर कॉमेट हमें स्पेस के हिस्ट्री के बारे में बताता है, लेकिन 3I एटलस और भी खास है क्योंकि ये दूसरे स्टार सिस्टम का पीस है। एक नेचुरल मैसेज इन अ बॉटल जो हमारे तक पहुंचा है। इसका एनालिसिस बताता है कि इसमें कार्बन कंपाउंड, फ्रोजन गैसेस और डस्ट पार्टिकल मिले हैं जो एक एलियन सोलर सिस्टम में बने होंगे। मतलब ये एक चांस था हमें समझने की दूसरे स्टार्स के आसपास के प्लैनेट कैसे बने होंगे। साइंटिस्ट ने बोला है, अगर हम ऐसे इंटरस्टेलर कॉमेट्स को और स्टडी करें तो हम जान सकते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम यूनिक है या एक कॉमन मॉडल यूनिवर्स में है। 3I एटलस की स्पीड थी 30 किलोमीटर पर सेकेंड और वो कुछ महीनों के अंदर ही सोलर सिस्टम के आउटर रीजन से निकल गया। ये हमारे लिए एक रिमाइंडर था कि यूनिवर्स में लाइफ और मटेरियल सिर्फ एक जगह नहीं, हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है। आखिर में 3I एटलस ने हमें ये सिखाया कि स्पेस में हम अकेले नहीं हैं। हर एक कॉमेट, हर एक एस्ट्रॉयड एक कहानी लेकर आता है, एक मैसेज लेकर आता है कि यूनिवर्स हमेशा चल रहा है, इवॉल्व कर रहा है और हर दिन नए मेहमान ला रहा। अब समझते हैं साइंटिफिकली 3I एटलस असल में बना कैसे। देखो, जब कोई स्टार सिस्टम बनता है तो उसके आसपास एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क होती है, गैस, आइस और डस्ट एक बड़ा क्लाउड। इसी डिस्क में छोटी छोटी आइस और रॉक पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं, कॉमेट्स और एस्ट्रॉयड बनते हैं। लेकिन कुछ कॉमेट्स एक स्टेबल ऑर्बिट में नहीं आ पाते। वो किसी प्लैनेट के ग्रेविटी से किक खाकर अपने स्टार सिस्टम से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसी प्रोसेस से 3I एटलस जैसे इंटरस्टेलर कॉमेट्स बनते हैं। यानी ये एक स्पेस ट्रैवलर है जो एक स्टार सिस्टम से दूसरे स्टार सिस्टम तक भटकता रहता है, मिलियंस या बिलियन साल तक। साइंटिस्ट ने 3I एटलस के स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा का स्टडी किया। इससे पता चला कि इसमें साइनाइड कंपाउंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर आइस प्रेजेंट थी। मतलब ये स्ट्रक्चर बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम के कॉमेट जैसा ही था, यानी दूसरे स्टार के आसपास भी सेम टाइप का मटेरियल बनता है जैसे हमारे सन के आसपास। ये डिस्कवरी एक कॉस्मिक यूनिटी का प्रूफ है। यूनिवर्स में केमिस्ट्री हर जगह ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जब 3I एटलस ने हमारे सन के पास अप्रोच किया तो ये ब्रेकअप हो गया, मतलब छोटे छोटे पीसेस में टूट गया। इसके पीसेस ने एक ब्राइट टेल बनाई जो कुछ दिन तक अर्थ से विजिबल भी थी। साइंटिफिकली इसका रीज़न था सन की हीट ने इसके आइस कोर को वेपराइज कर दिया था और गैस प्रेशर की वजह से न्यूक्लियस एक्सप्लोड हो गया। ये प्रोसेस ये बताता है कि स्पेस ऑब्जेक्ट में एनर्जी कितनी पावरफुल होती है और कैसे हीट और रेडिएशन उन्हें एक सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब अगर हम कंपेयर करें, ओumuamua एक सॉलिड रॉक जैसा था, 2I बोरिसोव एक टाइपिकल कॉमेट जैसा और 3I एटलस उन दोनों का हाइब्रिड लगता है। 3I एटलस का टेल और डस्ट ट्रेल बहुत इरेगुलर थी। साइंटिफिक के हिसाब से शायद एक ओल्ड कॉमेट था जो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल करता रहा और अब
उनका मटेरियल डिग्रेड हो चुका था। इसका मतलब ये एक एशियन ट्रैवलर था जो हमारे सोलर सिस्टम में आया सिर्फ कुछ महीनों के लिए और फिर दोबारा डार्कनेस में खो गया। अब सवाल उठता है, हमने 3i एटलस से क्या सीखा? सिंपल जवाब कि यूनिवर्स में प्लानिटरी सिस्टम हर जगह सिमिलर प्रोसेस से बनते हैं और ये भी पॉसिबल है कि किसी और प्लानिट पे भी लाइफ के इंग्रेडिएंट एग्जिस्ट करते हों। स्पेस के डिलीवरी बॉयज़ हैं ये एक ऐसे कॉमेट जैसे 3i एटलस स्पेस के डिलीवरी बॉयज़ हैं। ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और वाटर कैरी करते हैं। तो अगर लाइफ एक प्लानिट पर पॉसिबल हुई तो शायद ऐसे कॉमेट्स ने भी वो रॉ मटेरियल पहुंचाए होंगे। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई इंटरस्टेलर कॉमेट हमारे आसपास से गुजरेगा या नासा उसका डेटा कलेक्ट करेगा तो समझ लेना वो सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि एक कॉस्मिक मैसेंजर है जो हमें बताता रहा कि हमारा यूनिवर्स कनेक्टेड है और हम सब एक ही कॉस्मिक कहानी के हिस्से हैं। जब 3i एटलस जुलाई 2019 में डिस्कवर हुआ तो उसने साइंटिस्ट को सिर्फ 8 से 9 महीने का विंडो दिया ऑब्जर्वेशन के लिए। यो कॉमेट मार्च 2020 में अपने पीक ब्राइटनेस पे पहुंचा और अप्रैल तक कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो गया। मतलब टोटल एक्टिव टाइम सिर्फ 270 डेज के आसपास था। उसके बाद बस डस्ट और गैस का क्लाउड बचा जो ग्रेजुअली स्पेस में खो गया। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, इस कॉमेट में पानी कितना था? साइंटिस्ट के एनालिसिस के हिसाब से 3i एटलस का न्यूक्लियस साइज रफली 400 से 500 मीटर था और उसमें 50 से 60% तक वाटर आइस और फ्रोजन गैसेस मौजूद थी। इसका मतलब ये एक आइस रिच कॉमेट था, बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम के कॉमेट जैसा। जब ये सन के पास आया तो टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया और उनके अंदर की आइस रैपिडली वेपोराइज होने लगी। रिजल्ट के तौर पे एक ब्रिलियंट ग्रीन ब्लू टेल बनी जिसमें मोस्टली वाटर वेपर, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और डस्ट था। यही प्रोसेस उसके ब्रेकअप का मेन रीज़न बना। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा ने 3i एटलस के स्पेक्ट्रल डेटा को कंपेयर किया सोलर सिस्टम के कॉमेट्स के साथ और पता चला इसकी केमिकल फिंगरप्रिंट्स ऑलमोस्ट सेम थी। मतलब ये प्रूफ मिल गया कि हमारे और दूसरे स्टार सिस्टम में कॉमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस यूनिवर्सल है। ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी थी क्योंकि इसे हमें समझ में आया कि लाइफ के रॉ मटेरियल जैसे कार्बन और वाटर प्योर यूनिवर्स में कॉमन है। अब स्पेस एजेंसी का एक नया ड्रीम है देख रही है, इंटरस्टेलर प्रोब मिशन। नासा और ईसा प्लान कर रहे हैं ऐसे मिशन जिसे आगे भेजा जा सके ताकि जब अगला इंटरस्टेलर कॉमेट आए तो हम उसके पास जाकर सैंपल कलेक्ट कर सकें। एक कॉन्सेप्ट है कॉमेट इंटरसेप्टर मिशन जो ईसा 2029 में लॉन्च करेगा। ये एक रेडी स्पेस क्राफ्ट होगा जो स्पेस में वेट करेगा और जैसे ही कोई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होगा वो उसके पास फ्लाई करेगा और डेटा कलेक्ट करेगा। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हुआ तो हम पहली बार डायरेक्टली समझ पाएंगे कि 3i एटलस जैसे ट्रैवलर्स में कौन से मिनरल्स, गैसेज और मे बी लाइफ रिलेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। 3i एटलस ने चाहे सिर्फ कुछ महीनों तक हमारा मेहमान बनकर विजिट किया लेकिन उसने हमें एक प्राइसलेस गिफ्ट दिया, नॉलेज। उसने हमें बताया कि स्पेस में पानी और कार्बन सिर्फ हमारा नहीं बल्कि हर जगह बिखरा हुआ है और अगर यूनिवर्स में कहीं और ज़िंदगी है तो शायद उसके बीज ऐसे ही किसी इंटरस्टेलर कॉमेट ने ले जाए होंगे। सोचा है हर बार जब कोई ऐसा कॉमेट आता है शायद वो अपने साथ एक कॉस्मिक मैसेज लाता हो, तुम अकेले नहीं हो। साइंस हमें सिर्फ स्पेस नहीं खुद हमारी ओरिजिन समझाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम समझेंगे क्या अगला इंटरस्टेलर विजिटर एलियन प्लैनेट का टुकड़ा हो सकता है। तब तक के लिए